बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अगर हम अपने मुल्क की कोविड-19 के हवाले से सूरत हाल को देखें तो डे बाय डे ये सूरत हाल बिगड़ रही है। एक तरफ तो एक्टिव केसेस की तादाद बढ़ रही है और दूसरी तरफ जो मौत की शरह है वो भी बढ़ रही है। मिसाल के तौर पर सितंबर के महीने में अगर हम देखें तो एक्टिव केसेस की तादाद 6000 थी, लेकिन मौजूदा महीने में यानी कि अक्टूबर के महीने में ये तादाद जो है वो तकरीबन 19,000 के करीब पहुंच चुकी है और इसके साथ साथ जो मौत की शरह है वो भी बढ़ रही है। लिहाजा हमें बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ अगर हम अपने मुल्क की मौसमियाती सूरत हाल को देखें तो इस वक्त सर्दियों की आमद है और सर्दियों के साथ ही लोगों में जो फ्लू है वो बहुत ज़्यादा आम हो जाता है। तो आज मैं इस हवाले से वीडियो बना रही हूँ कि कोविड-19 और फ्लू के दरमियान हम कैसे फ़र्क महसूस कर सकते हैं, यानी कि कोरोना और इसके साथ साथ फ्लू में क्या फ़र्क है, यानी वो कौन कौन सी ऐसी अलामात हैं अगर वो हम अपने अंदर महसूस करें तो हम इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम खुदा न खास्ता कोविड का शिकार हुए हैं या हमें सादा फ्लू है। फ्लू की अगर हम बात करें तो फ्लू जो है वो एक इन्फ्लुएंज़ा नामी जो वायरस है उसकी वजह से फैलता है। और WHO की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन हर साल 2.90 जो अफराद हैं वो फ्लू की वजह से मौत का शिकार हो जाते हैं। लिहाजा हमें फ्लू के वायरस से भी एहतियाती तदाबीर अख्तियार करनी चाहिए ताकि हम इस वायरस का शिकार ना हो पाएँ। अब हम ये देखते हैं कि ये वायरस कैसे फैलता है। ये वायरस आमतौर पर हमारे मुंह के ज़रिए और नाक के ज़रिए फैलता है। और इसका शिकार कौन कौन लोग होते हैं? इसके शिकार आमतौर पर बच्चे और बूढ़े अफराद और इसके साथ साथ वो अफराद कि जिनके जिस्म के अंदर कुव्वत मदाफ़त किसी भी बीमारी की वजह से कम हो जाए या कम कुव्वत मदाफ़त वाले लोग। इस बीमारी का शिकार होते हैं। आमतौर पर जब बच्चे या बड़े अफराद फ्लू का शिकार हों तो उन्हें ये कहा जाता है कि वो घर पर ही आराम करें, क्योंकि इसकी बुनियादी तौर पर दो वजूहात होती हैं कि एक तो जो लोग फ्लू का शिकार होते हैं जब वो घर पर आराम करेंगे तो वो सेहतमंद ज़्यादा तेज़ी के साथ और ज़्यादा बेहतर अंदाज में हो सकते हैं, और दूसरी इसकी वजह ये होती है कि वो लोग चूँकि दूसरे शख्स तक ये वायरस को फैलाने का बाइस बन सकते हैं, लिहाजा वो लोग घर पर ही रहें और घर पर अपनी ट्रीटमेंट करवाएं ताकि दूसरे लोग जो हैं वो इस बीमारी का शिकार ना हो पाएँ। चूँकि ये एक वायरल बीमारी है लिहाजा ये एक शख्स से दूसरे शख्स तक फैलती है। अब हम ये देखते हैं कि जो फ्लू बीमारी है इसकी आमतौर पर अलामात क्या होती हैं। फ्लू में आमतौर पर 6 अलामात जो है वो बुनियादी तौर पर नज़र आती हैं कि आपको खुश्क खांसी होती है, इसके साथ साथ आपको बुखार होता है, इसके साथ साथ आपके पट्ठों में दर्द होता है, आप थकन महसूस करते हैं और इसके साथ साथ आपके सर में दर्द होता है और आपकी जो नाक है वो बहती है। अगर आपको ये 6 अलामात ज़ाहिर होती हैं तो इसका मतलब ये है कि आप फ्लू का शिकार हो चुके हैं। अब मैं कोविड-19 की अलामात आपके सामने ज़ाहिर करूँगी कि आमतौर पर इन दोनों की अलामात में क्या फ़र्क है। कोरोना की अगर हम अलामात को देखें तो इसकी आमतौर पर 4 अलामात होती हैं।
जिनमें खुश्क खांसी है, आपको बुखार भी हो सकता है। इसके साथ साथ अगर खुदा न खास्ता आप कोविड-19 का शिकार हों तो आपके पट्टों में भी दर्द होता है और मज़ीद ये है कि आप थकन महसूस करते हैं। गोया कोविड-19 की वजह से आपकी नाक जो है वो नहीं बहेगी। इसके साथ साथ आपके सर में भी दर्द बाज़-औक़ात आपको महसूस नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको ये 4 अलामात महसूस हो रही हैं तो आप फ्लू का नहीं बल्कि कोविड-19 का शिकार हो चुके हैं। इसके साथ साथ मैं कोविड की कुछ मज़ीद अलामात आपको बताऊंगी कि अगर खुदा न खास्ता आपको खांसी के साथ खून आए, या फिर आपको दस्त जो है वो लग जाएं, तो इसका मतलब ये है कि आपको कोविड-19 जो है वो अपना हमला कर चुका है। लिहाजा आपको एहतियात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मौजूदा सूरत हाल में 70 से लेकर 80% तक जो लोग कोविड-19 का शिकार होते हैं उनमें ये अलामात पाई जाती हैं और वो खुद ब खुद जो है वो इस बीमारी से सेहतमंद भी हो जाते हैं। तो अगर खुदा न खास्ता किसी भी शख्स के अंदर ये अलामात ज़ाहिर हों तो इसका मतलब है कि वो कोविड-19 का शिकार हुआ है। इसके साथ साथ अगर कोविड-19 आपके फेफड़ों पर असरअंदाज होता है तो आपको सांस लेने में मुश्किल होगी और इसके साथ साथ आपके जो होंठ हैं वो नीले हो सकते हैं, सांस लेने में आपको मुश्किल होगी। और आपके जो होंठ हैं वो नीले हो सकते हैं। लिहाजा मैंने आज की वीडियो में फ्लू और कोविड के जो फ़र्क है उसको वाज़ह करने की कोशिश की है ताकि खुदा न खास्ता अगर कोई भी शख्स जो है उसके अंदर ये अलामात पाई जाएं तो उसे फ़ौरन ये महसूस कर लेना चाहिए कि वो कोविड का शिकार हो चुका है और उसे अपनी ट्रीटमेंट जो है वो शुरू कर देनी चाहिए। और इसके साथ साथ हमें बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है क्योंकि हमारे मुल्क में कोविड-19 की जो दूसरी लहर है वो शुरू हो चुकी है। हमें बाहर निकलते वक्त मास्क पहनने चाहिए और इसके साथ साथ कोशिश करनी चाहिए कि हम ज़्यादा जुमघटे वाली जगह पर ना जाएं और गैर ज़रूरी तौर पर हम अपने घरों से बाहर भी ना निकलें। तो व्यूअर्स, मेरी अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस बीमारी से बचाए और हम सबको महफूज रखे। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।